खैर, दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी बड़ी खबर है यूपी की, जिस पर वो भी सियासत का एक मुद्दा बना हुआ है। यूपी में पिछले एक हफ्ते से उस पर सियासत हो रही है। पहले छत्री समाज की बैठक होती है, फिर कुर्मी समाज की होती है, लेकिन अब लोधी समाज की भी बैठक होना शुरू हो गई है। अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहीं फंसती हुई दिखाई जा रही है, क्योंकि हर चुनाव में जो जितने भी उनके खेवनहार थे वही अपनी गुटबाजी करने में लगे हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे हैं। तो आने वाले समय में खेवनहार ही जब बट रहे हैं तो उनकी नैया पार कैसे होगी, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले चुनाव में। तो अश्विनी जी, ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है यूपी में कि जिसकी भाजपा में जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इमरान आपने सही कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है वो होने में भी 2 वर्ष का जो है समय बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ठाकुरों की एक बैठक होती है, उसके बाद पटेल जो कुर्मी बिरादरी है उनके विधायकों की बैठक, और अब लोधी जो विधायक है उनकी बैठक हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब सभी जातियां गोलबंदी में जुट गई है और अपनी जो स्थिति है, अपनी जो मजबूती है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि चुनाव से पहले ये बैठक जो हो रहा है वो कहीं कहीं चर्चाओं के बाजार और गर्म कर दे रहा है कि ऐसे में 2 साल का वक्त है, 2 साल पहले ही सभी जातियों की गोलबंदी एक अलग इशारा दे रहा है, उसके तमाम अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक इसकी स्थिति की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके लेकर सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि ठाकुर समाज की बैठक, चाहे वो कोटी समाज की हो, चाहे वो समाज की बैठक क्यों हो रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, इसको लेकर अलग अलग नेताओं की अगर बात की जाए तो उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उसी बीच में आज दोनों डिप्टी सीएम की भी मुलाकात हुई, उनकी भी लंबे समय तक चर्चा हुई। इस इस चर्चा मुलाकात को भी उसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जातियों की बैठक हो रही है, वही दोनों डिप्टी सीएम मिले तो क्या आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है। और इसको लेकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है, उनका अपना मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा कुछ होने की तैयारी हो रही है। या तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए, या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को भी लेकर बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री को लेकर अभी जो तमाम स्थितियां कहा जाए कि उनको दिल्ली भेजा जा सकता है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम योगी सरकार कर रही है और जो तमाम जो उनकी टीम काम कर रही है, तो वो सभी लोग आश्वस्त है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक ये बैठक वो है कि वो अपनी स्थिति को देख रहे हैं कि कहाँ है, 2027 में किसके साथ रहेंगे, कितनी उनकी ताकत है। क्योंकि लगातार जो घटनाएं क्रम हो रही है, और जिस तरीके से पीडीए किनारे की बात, इसमें भी मैं और जोड़ूंगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए किनारे के साथ जा रहे हैं, तो पिछड़ी जातियां हो वो कहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग जातियां अपनी गोलबंदी में जुट गई है। अपनी जो आगामी राजनीति है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, इस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आप को वो कहाँ देख रहे हैं, पार्टी उनकी कैसी हैसियत है, इन तमाम चीजों को लेकर इन जो जातियों की बैठक हो रही है, इस बैठक में इन सब चीजों की चर्चा की जा रही है। और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि ये सारी बैठकें जो है वो 2027 चुनाव के मद्देनजर ही हो रही है। और बिल्कुल सबसे अश्विनी बड़ी जी, बात है, एक मिनट अश्विनी जी, बिल्कुल। अभी ये तो बैठकें 2027 के चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन तो है ही, उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चुना जाना है, और मंडल का विस्तार भी होना है। तो कहीं ये तो नहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाकर और हिस्सेदारी लेने की कोशिश की जा रही हो कि आने वाले समय में जब बंटवारा हो मंत्रिमंडल का या चुना जाए तो अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी ही जाति के लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए, ऊपर बैठाया जाए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस वक्त जातियों की गोलबंदी हो रही है, जो बैठकें हो रही है, उसको प्रेशर पॉलिटिक्स भी मान सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। अगर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, या फिर अगर कहा जाए कि जो अभी तमाम कार्यकारिणी में जो अभी जगह जो खाली है, चाहे वो जिला अध्यक्षों की बात की जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर भी ये कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन क्योंकि 2027 का चुनाव अब वहां 2 साल का वक्त बचा हुआ है, और जो ये तमाम जातियों की गोलबंदी हो रही है, वो तमाम जातियों की गोलबंदी अपनी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रही कि वो अपने आप को कितना मजबूत है। क्योंकि एक और अखिलेश यादव पीडीए नारे के साथ चल रहे हैं, तो क्या पीडीए नारे के साथ उनको जाना चाहिए,
या फिर उनको सरकार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ठाकुरों की अगर बात की जाए तो क्षत्रिय समाज खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहा है। लेकिन अन्य जातियों की अगर बात की जाए तो उनकी स्थिति कहाँ पर है, उन तमाम चीजों को लेकर वहां पर चर्चा हो रही है। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब इससे पहले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होना था, उनसे महज 6 माह पहले उत्तर प्रदेश में सभी जातियों की अलग अलग एक बैठकों का दौर शुरू हुआ था। और उन बैठकों में बाकायदे की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत जो अलग अलग जाति से जो नेता आते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि जो क्षत्रिय वर्ग के नेता है वो क्षत्रिय समाज की बैठक करेंगे। और उसके बाद जो लोध समाज से आते हैं, जो कुर्मी समाज से आते हैं, या जो राजभर समाज से आते हैं, इस तरीके से अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अलग अलग दिन पे वो बैठक करेंगे और अपनी पार्टी और अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करना उसकी जो है वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बार 2022 में 6 माह पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बैठक हो रही थी, लेकिन इस बार 2 साल पहले ये बैठक हो रही और ये पार्टी के द्वारा नहीं हो रही, ये खुद जो पार्टी के जो अलग अलग जाति जो लीडर हैं उनके द्वारा इसको किया जा रहा है। जैसे छतरी जाति की बैठक हो रही है तो रामवीर सिंह उस बैठक को लीड कर रही है। इसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लीडर हैं उनको बुला उसमें शामिल हो रहे हैं। कुर्मी समाज की भी ठीक इसी तरीके से बैठक हो रही है। उसमें आशीष पटेल समेत तमाम जो लीडर हैं वो वहां पर जो है शामिल हो रहे हैं। और लोक समाज की बैठक हो रही है तो उसमें राकेश प्रसाद समेत जो तमाम बड़े लीडर हैं वो उस बैठक में शामिल हो। तो इस बार एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात यही है कि इस बार 2 साल पहले की बैठक हो रही है। बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है मिशन 2027 को मजबूत से पूरा करने के लिए, क्योंकि पिछली बार अश्वनी जी बैठक 6 माह पहले बिल्कुल बैठक का दौर चल रहा था ये कह रहे बैठक के बहाने एक है, लेकिन उद्देश्य बैठक के बहाने अनेक हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो सभी का एक ही है कि कैसे सरकार पे, सत्ता पक्ष पे वो प्रेशर दिया जाए आने वाले समय के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, सही बात है कि बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक के अलग अलग मकसद है। कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता तो अपनी जाति के वर्ग के लोगों को ज्यादा ज्यादा शामिल कराया जाए, उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की माहौल बनाया जा रहा है। क्षत्रिय समाज अपने आप को देख रहा है कि वो कहाँ पर है, हाशिए पर तो नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है पार्टी के अंदर। कुर्मी समाज अपने आप को देख रहा है कि उनके साथ कैसा पार्टी में बिहेव कर, क्या हम अगर एक होते हैं तो इससे एक प्रेशर बनाया जाए कि मंत्रिमंडल में अगर विस्तार हो तो उनको शामिल किया जाए। तो इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जो पार्टी में बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा, तो क्या इन मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चाएं भी हो रही है बाकायदे। ऐसा नहीं कि बैठक में सिर्फ आ रहे हैं विधायक रखा के चले जा रहे हैं, वो विधानसभा में उनकी स्थिति कैसी है, सरकार के साथ उनका किस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके क्षेत्र में उनकी सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही 2027 में वो अपने आप कहाँ देखते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और ये जो लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इस बैठकों की दौर की चर्चा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक से गूंज रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक जातियों की बैठक हो रही है और इस बैठक के मायने क्या है, इसको लेकर तमाम जो है विश्लेषण भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैठकों की सबसे बड़ा मायने यही है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। और इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो माहौल है वो बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे अश्वनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बात यूपी की है, बात मुद्दे की है और बात गुटबाजी की है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुटबाजी हो रही है और सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता पक्ष में आने वाले समय में जब भी किसी चुनाव होगा उसमें अपनी टिकट बंटवारे के लिए दावेदारी करना हो या किसी चीज़ के लिए, बात वही लागू होती है कि जिसकी